के सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ हैं, जिन्हें चुनियाली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया और टनल रेस्क्यू सफल होने के बाद अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। और सुबह सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। सीएम ने सभी मजदूरों को एक एक करके 1-1 लाख रुपए का चेक भी बांटा है। सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है। मैंने सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की। मिला है जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि वो तो पुरस्कार राशि नहीं है, प्रोत्साहन है कि सब लोगों का, चूंकि इतने बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी और उन्होंने हमारे लोगों की भी, जो बाहर थे, उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। और अब चूंकि जो चिकित्सक हैं उनकी परामर्श के अनुसार उनको एक बार ऋषिकेश एम्स में भी एक बार उनकी जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत जो भी डॉक्टरों का निर्णय होगा। थैंक यू। तो फिलहाल देखिए, अपडेट ये है कि सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स के लिए रवाना कर दिया गया है और अब हम आपको 18 दिन की 18 तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हर एक दिन सिलक्यारा में रेस्क्यू किया गया। तो देखिए किस तरह से पहले दिन वहां पर रेस्क्यू चला। ये अपने आप में चौंका देने वाली, साथ ही साथ देश को ढांढस बंधाने वाले ये 17 दिन तक, कल तक की तस्वीरें। आज देखिए 18वां दिन है, जश्न का माहौल भी लगातार चल रहा है। वहीं देखिए मुलाकात का दौर भी चल रहा है और 18 तस्वीरें जिन्होंने हर किसी की निगाहें इस बड़ी खबर पर टिका दी और हर कोई दुआ ये मांगता हुआ नजर आया कि जल्द से जल्द ये जो तमाम मजदूर हैं ये बाहर निकलें। तो ये 18 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहले दिन 12 नवंबर को ये सिलक्यारा टनल धंस गई थी, जिसके बाद 41 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे थे और उसके बाद देखिए हर दिन एक अपना बड़े चैलेंजेस के रूप में सामने आया। हालांकि तकनीक भी लगातार लगाई गई। 652 लोगों की एक बड़ी टीम, राहत बचाव कर्मी इस पर काम कर रहे थे और हर चैलेंज को पार करते हुए और आखिरकार 17वां दिन जब कल इन मजदूरों को बाहर निकाला गया, राहत की सांस तमाम टीम्स की तरफ से भी ली गई। तो देखिए किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चला है। टनल ऑपरेशन का फ्लैशबैक भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 16 दिन से फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ के ग्रामीण लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। टनल के बाईं तरफ हवन चल रहा है और इस हवन में बीके सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री है, वो पहुंचे हैं, हवन में भाग ले रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी जो उनका आशीर्वाद हो भगवान का, ताकि 41 मजदूर जो 16 दिन से फंसे हुए हैं वो बाहर निकले। लगातार प्रार्थना और विज्ञान दोनों पर काम चल रहा है। अभी तक ये सफलता मिली है। हम जो उसमें 46 पाइप था, अब उसे हम 51 कर चुके हैं और आज रात तक हम उसे 12-1 बजे तक फाइनल कर लेंगे, उनके पास पहुंच सकते हैं और सुबह उन लड़कों को निकाल लेंगे। तो आपको आज पूरी उम्मीद है कि कल सुबह तक आप निकाल? पूरी उम्मीद है। क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं जब आप ये कर रहे हैं? स्टील आती है, उसे कटवाते हैं हम अपने बेल्डरों से, रोक आता है तो हमारे एक्सपर्ट उसे निकाल रहे हैं और वैसे कोई दिक्कत नहीं। हमें सारी सेफ्टी मिली हुई है कंपनियों की तरफ से, सरकार की तरफ से। सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं दे दूं, बिग ब्रेकिंग दे दूं कि कभी भी अब मजदूर निकाले जा सकते हैं। आपको एक तस्वीर में दिखाता हूं, ये देखिए सामने ये टनल है, टनल के अंदर हलचल देखिए और फिर आप उसके बगल में
देखिए टनल के अंदर पूरी तरह से तमाम जो इंजीनियर अंदर जा चुके हैं, जबकि टनल के बाहर रोड को समतल किया जा रहा है, सड़क को समतल किया जा रहा है, चूना डाला जा रहा है। जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है तो उससे पहले तमाम तैयारी की जाती है, एम्बुलेंस को कोई दिक्कत ना हो सड़क पे आने के लिए। यहाँ से जब मजदूर को रेस्क्यू करके जब निकाला जाए तब उस वक्त एम्बुलेंस को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए रोड को समतल किया जा रहा है। ये भी हैं फंसे हुए, छोटा मुझसे छोटे हैं, मतलब कि वो भाई फंसे हुए हैं। तो बस यही भगवान से कृपा है कि थोड़ा जल्दी उनको बाहर निकाला जाए, बस यही है। अब बस निकलने वाले हैं, आपने क्या कुछ तैयारी की? अब इसके बारे में तो मैं अभी खुद काम करके आया हूँ, नाइट ड्यूटी था मेरा, तो अभी नाइट में आया था, मैं काम करके गया सुबह के टाइम में। तो उन लोग से मतलब कि 15-20 मिनट तक उनसे बात किया कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो लोग बताया कि ठीक हैं। और जो इधर से पाइप जो भेजा जा रहा है, श्रमिक और 17 दिन की जद्दोजहद के बाद आज वो दिन आ ही गया जब मजदूर सिलकियारा टनल से बाहर निकलकर और रोशनी देखेंगे, अपनों से मिलेंगे। और इसके लिए एम्स ऋषिकेश भी पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर संभावना जताई जा रही है एयरलिफ्ट करके लेकर आया जा सकता है 41 श्रमिकों को। और यहाँ पर पहले से ही 41 बेड का एक वार्ड तैयार है, जिसमें श्रमिकों के लिए डॉक्टर्स और पूरा मेडिकल स्टाफ तैनात है। एनडीए में मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन साहब। हसनैन साहब, सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड में रेस्क्यू का अभी तक कहां तक काम पूरा हो चला है, कितने घंटे का और काम बचा रह गया? कल से अब तक 10 मीटर का प्रोग्रेस हुआ है। मैनुअल डिगिंग का ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है और इसमें कल भी जैसे बताया कि रैट माइनर्स जो है उनका टैलेंट इस्तेमाल किया गया है। बहुत जबरदस्त काम उन्होंने किया है, पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क, और सबके साथ मिलकर एक टीम एफर्ट उन्होंने की है। श्रमिकों को बाहर निकालने का अब आखिरी ऑपरेशन चालू हो गया है। सर अभी बताइए अंदर क्या स्थिति है? स्थिति सब कुछ ठीक है, अभी आदमी आने वाले हैं, सब पाइप इस पार से उस पार हो गया। तो पाइप डलने का पूरा काम अभी हो चुका है, समाप्त हो चुका है, सब कुछ काम खत्म हो चुका है। बस एक आखिरी सवाल, आप बताइए कि अंदर क्या मुश्किलें हुई जब आप पाइप के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे? पाइप के अंदर वही दिक्कत हुई, सामने फ्रंट में स्टील और पाइप को काटना पड़ा, वही दिक्कत है। उसको काट के निकाला हम लोगों ने और पाइप आगे मूव किया। आप ट्रेंचलेस कंपनी से हैं? यस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना, ये ट्रेंचलेस कंपनी से हैं और किस तरीके से इन्होंने मुश्किल समय में भी ये ऑपरेशन किया और अब फाइनल लेग जो है वो शुरू हो गया। और न सिर्फ जीवित रहे बल्कि इनकी जीवटता देखिए, इनकी आप एक तरह से अंदर के आत्मविश्वास को देखिए। इनको पता था कि हम निकलेंगे, ये टनल मुझे रोक नहीं पाएगा, जो कि हमने जिस टनल को पहाड़ों के सीना फाड़ के बना दिया है वो हमें क्या रोकेगा। निश्चित तौर पर अब जो ये सोचने की जरूरत है कि हमने क्या खोया क्या पाया। ये जो टनल जो बन रहे थे, अगर इसमें जो सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल रखा जाता तो निश्चित तौर पर इतनी घटना नहीं होती। तो अब हम आपको कुछ ऐसे जिगर वाले का बयान सुनाते हैं जिन्होंने ऑपरेशन को पूरा किया है। ये अकेला सिर्फ एनडीआरएफ एसडीआरएफ का नहीं था, बहुत सारी एजेंसीज इसमें लगी हुई थी। पीएमओ, एमएचए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, आर्मी थी, बीआरओ थे, आपके जो एनएचआईडीसीएल है उनकी वर्कर्स थे, कंटिन्यूसली एंगेज थे ऑगर मशीन को फिक्स करने में। और बेसिकली उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हमारे जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा समन्वय था, एक बेहतरीन समन्वय था, जिस कारण ये ऑपरेशन संभव हो पाया। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि 41 के 41 क्रमिक वर्कर्स सेफली बाहर आए, ठीक है। और ये दिन मेरे लिए एक और भी यादगार के तौर पे होगा कि मैं जब भी ये बर्थडे मनाऊंगा तो ये सीन मेरे को याद आएगा कि हमने ये लास्ट 15 डेज से ये रेस्क्यू को अंजाम दिया, हमारी टीम ने अंजाम दिया और ये सकुशल हुए। लगातार बहुत पहले ही दिन से हमारी टीमें उनका मनोबल बढ़ा रही थी और लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। खाने पीने का भी जैसे पाइप के जरिए जो कुछ भी भेजा जा सकता था वो भेजा है और उनका जो मोरल बूस्टअप करने का काम लगातार हमारी टीमें करती रही। तो उसी का परिणाम है कि आज जो लोग आए हैं तो उनका मेंटल लेवल काफी ज्यादा अच्छा है। ये पूरे भारत की जीत है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूँ, क्योंकि उनके संबल से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। देखिए, जय घोष तो जितना करें उतना कम है और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है उसका ही प्रतिफलन है कि हम आपके सामने उन 41 वर्कर्स को सुरक्षित
हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। देश ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है इससे। ये सबक सीखा है कि इस तरह के अभियान में ऊपर नीचे होगी, स्थिति होगी, हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, वी शुड नॉट बी मतलब हमारा मनोबल पूरे वक्त बना रहना चाहिए। खास तौर पे जब लीडरशिप ऊपर कायम है, जो लीडरशिप आपको एक दिशा दे रही है, एक अश्योरेंस दे रही है, तो मेरे ख्याल में वो कॉन्फिडेंस हमें हर समय रखनी चाहिए। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। बहुत अच्छी स्थिति है और सारे लोग एकदम कुशल मंगल है, बढ़िया से हैं और सबको निकालने का काम चालू कर दिया है। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम निकालने का चालू? हाँ, एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। कितने लोग अंदर गए हैं एनडीआरएफ की टीम? एनडीआरएफ के 4-5 आदमी गए हैं, बाकी पूरी टीम है वहाँ पे। बहुत ही लाजवाब का अनुभव मिला और कुछ बहुत सारा हमको सीखने को मिला। सर, अब हम अपनी जो यहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब हम अपनी 15 एनडीआरएफ गदरपुर की ओर मार्च करेंगे। जो हमारी जो अपना ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे डीआईजी साहब और हमारे कमांडेंट साहब, उनकी ये देखरेख में ये ऑपरेशन चल रहा था। तो इस सक्सेसफुल ऑपरेशन की 10 ऐसी तस्वीरें भी इंडिया न्यूज के पास है, जिसे देखने के बाद परिवार का इंतजार भी खत्म हुआ। तो देखिए किस तरह से परिवार जो इंतजार कर रहा था इन 41 मजदूरों के बाहर निकलने का, और आखिरकार इनकी दुआएं रंग लाई, इनकी कामनाएं रंग लाई और ये 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाले गए। तो देखिए, ये तो हमने आपको रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी सारी चीजें बताई और दिखाई। अब हम आपको कुछ परिवार को सुनाएंगे, उनके परिवार के लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे जिन्होंने इंडिया न्यूज से अपने दुख को साझा किया है। और लखीमपुर खीरी से देखिए एक मजदूर परिवार की से बातचीत पर यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के भैरामपुर गांव में, जहां का मजदूर मंजीत काम करने के लिए उत्तरकाशी में गया था। मंजीत उत्तरकाशी के टनल में फंस गया था। उसके बाद परिवार काफी दुखी था। अब मंजीत बाहर निकल आया है। उसके बाद परिवार के लोगों में जो है वो खुशियां हैं। इस समय हमारे साथ में मंजीत के जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि मंजीत बाहर आ गया है, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अब मंजीत कौन है आपके भाई? तो बाहर आ गए, आपकी बात हुई मंजीत से? जी हुई थी कल। क्या बात हुई है? कह रहा था परेशान मत होना, मैं बाहर आ चुका हूँ और जांच हो रही है, आ जाएंगे 2-3 दिन में। आपका क्या नाम है? चौधराइन। आप कौन है मंजीत की माँ? क्या कहना चाहेंगे, मंजीत तो बाहर आ गए? बहुत खुशी है, कहना का चाहिए, बहुत खुशी हमका। सरकार है, यहाँ की सरकार वहाँ की सरकार बहुत मदद करा, हमारे बच्चे को निकाल लिया। 40-41 भैया रहा हमारे, सब निकाल गए। अच्छी बात है, बहुत खुशी है। जो सरकार है वहाँ की, उसने पैसा क्या भी कुछ ऐलान किया देने का? पता नहीं, देगा तो है वो। उनके पास काम मजदूरी करने गया था, हमारा लड़का बच गया है तो दे तो है। कितने रुपए की जानकारी कुछ है आपको? नहीं, हमको नहीं जानकारी। तो क्या आपने मंजीत को आने के लिए तैयारी कर रखी है घर पे? घर तैयारी का है, खुशहाली करीब बाजा उजा है, खाना पाना है बनेगा। तो दीपावली के दिन आपने त्योहार नहीं मनाया? नहीं मनाया था, कल मनाया है दीपावली त्योहार। किस तरीके से कल त्योहार आपने मनाया दीपावली का? हमने दीपक जलाए, सब दिया जलाया और प्रसाद मंगाया, लक्ष्मी माँ का प्रसाद चढ़ाया। क्या नाम बेटा आपका? रक्षा। आप कौन हो मंजीत की? छोटी बहन है। हाँ, बहन हो। तो आपने इस बार भैया दूज का त्योहार मनाया नहीं मनाया? नहीं मनाया।
तो कैसे आप त्योहार मनाएंगे जब भैया आपके आ जाएंगे? क्या आपने तैयारी कर ली है भैया आ की? जाएंगे तो भैया दूज हंसी खुशी मनाएंगे। तो दीपावली का त्योहार कब मनाया आपने? कल कल मनाया है। किस तरीके से मनाया त्योहार? दीपक उपक जले थे और पूजा भी हुई थी। तो घर में कैसे जो है समय रहा इतने दिनों का, वो कैसे कटा है? ये बहुत मुश्किल से हमारे समय गुजरे। अब कैसे समय आप जो परिवार के लोग हैं कैसे खुश हैं, क्या है? बहुत खुश हैं सब। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न आप मंजीत के कौन है? चाचा। क्या कहना चाहेंगे? अब तो मंजीत बाहर आ गया, आपकी बात भी हुई है मंजीत से। हाँ, बात भी हुई है, अच्छा है और बहुत बड़ी खुशी है कि इतने दिनों के बाद 17 दिन के बाद सब सही सलामत बेचारे निकले। वहाँ की सरकार, उत्तराखंड की और यूपी की सरकार को बहुत बड़ा योगदान रहा। जो 41 मजदूर फंसे थे उनको सही सलामत निकाल लिया। उनको बधाई का पात्र देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब आपके लिए सवेरा हुआ, आपकी जब आंखें खुली हैं, तो किस तरीके से आपने उगते हुए सूरज को देखा है? कैसे आपने महसूस किया है? क्योंकि पहले तो आप जब उठते थे तो दुखी रहते थे, लेकिन आज किस तरीके से आप उठे? आज बहुत अच्छे से उठे, बहुत अच्छा वातावरण रहा कि आज मंजीत निकल चुके हैं सकुशल और उनके साथ और भी भाई थे, वो भी निकल आए हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा हमारे लिए निकला। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये मंजीत के परिवार के लोग हैं, परिवार का कहना है कि जब मंजीत बाहर आ गए उसके बाद काफी खुशी है। जो दीपावली का त्योहार दीपावली के दिन परिवार ने नहीं मनाया था क्योंकि उस दिन वो घटना हो गई थी, वह परिवार ने कल मनाया है। दीपक जलाए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, खुशी का इजहार किया है। लेकिन परिवार का कहना है कि जब मंजीत घर पे आ जाएगा तो एक बार फिर इसी तरीके से मंजीत का स्वागत किया जाएगा। मंजीत की बहन का कहना है कि हमने इस बार भैया दूज का जो त्योहार है वो नहीं मनाया है। जब हमारे भैया आ जाएंगे घर पे तो हम हंसी खुशी से भैया दूज का। तो वहीं देखिए श्रावस्ती में सिरसिया के मोतीपुर कला गांव के 6 लोग वहां पर फंसे हुए थे और वहां पर उनका रेस्क्यू किया गया, जिसको लेकर लगातार हम अपडेट भी दे रहे थे। उत्तरकाशी टनल से निकाले गए श्रमिक संतोष के परिजनों ने इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश पाठक से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका इस रेस्क्यू पर, सुनिए आप। उत्तराखंड का जो हादसा था, जो उत्तरकाशी था, वहां पर श्रावस्ती के सिरसिया विकास खंड के मोतीपुर कला गांव के भी 6 लोग वहां पर फंसे हुए थे। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस गांव में लगातार लोग परेशान थे। लोग यही सोच रहे थे कि हमारे अपने जो हैं वो कब हमारे बीच वापस आएंगे। दीपावली की रात थी जब इन लोगों को संदेशा मिला कि वहाँ हमारे बच्चे हमारे अपने फंस गए हैं, जिसके बाद इन लोगों ने दीपावली भी नहीं मनाई। कल जब वो सुरक्षित निकाल लिए गए, 41 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 6 लोग इस गाँव के थे। ये मोतीपुर कला गाँव